ओम शांति। 11 मार्च 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बाप द्वारा स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। स्वदर्शन अर्थात स्वयं के पवित्र स्वरूप का पूरे चक्र में अपना दर्शन करना, अर्थात संपूर्ण स्वरूप का दर्शन करना। चक्रधारी अर्थात सेवा का प्रकाश और स्थिति का लाइट का प्रकाश का चक्र, और चक्रवर्ती राजा अर्थात बेहद की वृत्ति से सेवा करके विश्व का कल्याण करना। तो ये सब बातों को धारण करने के लिए आइए विशेषताएं अपने अंदर चेक करनी है चक्रवर्ती राजा की। चक्रवर्ती राजा जो उसकी विशेषता होगी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, होली, अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, संपन्नता और सच्चा सेवाधारी, वो संगम पर होगा। हेल्थ का मतलब है योग से हेल्थ मिलती है, आत्मा पावरफुल होती है। तो भविष्य में राजा बनना है तो वो पावर अभी जमा करनी है। तो संगम पर बाबा से योग लगाने की प्रैक्टिस करनी है। आज बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। तो बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप के संबंध से बाबा बेहद का वर्षा हमें देता है, अर्थात हमें भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनाने का वर्षा देने आया है। टीचर के संबंध से बाबा इस यूनिवर्सिटी में जो विश्व के कल्याण के अर्थ है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करके हमें राजाओं का राजा बनाते हैं, अर्थात हमें स्वदर्शन चक्रधारी सो चक्रवर्ती राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं और सतगुरु बन करके हमें पावन बनाते हैं, हमें दुखों से लिबरेट करते हैं। तो इस तरह सर्व संबंधों का अनुभव करते रहेंगे, बाबा से होने वाली प्राप्तियों को याद करते हुए। तो इस तरह सारा दिन योग से अपने अंदर जब शक्ति जमा करेंगे तो आत्मा शुद्ध होती जाएगी। जो दुखों का जो भी हमारे हिसाब किताब है वो चुकतू हो जाएंगे, आयु बढ़ती जाएगी और इसी तरह पाप कर्मों से हम आत्माएं मुक्त होती जाएंगी। तो इस तरह आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। दूसरी विधि बताई हेल्थ, वेल्थ। वेल्थ अर्थात नॉलेजफुल। तो जब बाबा आते हैं हमें 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं एक ही जन्म में, और क्या चाहिए। तो ऐसे बाप को जो ज्ञान देते हैं उसको बुद्धि में रखना है, क्योंकि चक्र का ज्ञान बाबा ने दिया, जन्मों का ज्ञान बाबा ने दिया और इसके साथ साथ कर्मों का ज्ञान दिया। तो इस ज्ञान को जब बुद्धि में रखेंगे तो हमारे श्रेष्ठ कर्म होंगे, कोई पाप कर्म नहीं होगा। बाबा ही इस समय हमें ब्राह्मण सो देवता बनाने के लिए आए हैं। तो इस नए जन्म को स्मृति में रखेंगे, भविष्य लक्ष्य को स्मृति में रखेंगे। इस ज्ञान से ही हम भविष्य में नॉलेजफुल कहलाएंगे और हमें वजीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ बाबा श्रीमत देते हैं, तब हम मर्यादा पर चलेंगे। जो आज बाबा ने हमें श्रीमत दी है कि गुप्त रूप से तन मन धन को ईश्वरीय सेवा में कार्य में लगाना है। और दूसरी श्रीमत दी, बच्चे की शादी करनी है तो उसको, बच्चा शादी करता है तो वो खुद कमाए, अगर बच्ची शादी करती है तो उसकी करनी पड़ेगी। अगर आप सेवा में कहीं शादी में जाते हैं तो फल खा सकते हैं बाबा को याद करके, पवित्र बना करके। इसी तरह ये श्रीमत आज की ध्यान में रखेंगे। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा कि जब सबको चक्र का ज्ञान देंगे तो सब खुश होंगे और युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे। वो कौन सा युद्ध है जिसमें मरने से स्वर्ग में जाएंगे। इस तरह हमें
ये बाप का परिचय देना है, आत्मा का परिचय देना है, चक्र का ज्ञान देना है। और संपन्नता के लिए कहा है कि मैं रूहानी सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। इस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो शांति की, ज्ञान की, गुण की, ये खजानों की संपन्नता ही भविष्य में राजा संपन्न होगा, अर्थात खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो इस तरह ये विशेषताएं अभी हमें धारण करनी है। ओम शांति।